उनकी हाथ पकड़ तो रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर हम भरोसा नहीं रख पाते हैं। भरोसा ना रखने पर ना ही हम खुद पा रहे हैं, ना ही हम जीत पा रहे हैं। बीच में लटका हुआ जीवन हमारा हो गई है। बीच में लटकना नहीं, यहां पर रूबेनियों ने, गादियों ने, मनुष्यों ने, इन सभी ने मिलकर दोहाई कर रहे थे संघर्ष के समय, युद्ध के समय, और उनकी दोहाई सुन लिया गया था। क्यों? क्योंकि वे भरोसा के साथ परमेश्वर से दोहाई कर रहे थे। युद्ध का समय है, चाहिए तलवार, चाहिए ढाल, चाहिए तोप, चाहिए जुल्म, चाहिए जूते, प्रार्थना काय करे। ये कह रहे नहीं, हमें तो प्रार्थना ही चाहिए। हालेलुया, हमें प्रार्थना ही चाहिए। प्रार्थना में हमारे जीत छुपी हुई है, क्योंकि हमारी भरोसा हमारी परमेश्वर है। प्रार्थना करने से क्या तुम्हारा पिता या तो क्या तुम्हारी वो बाप आके यहां लड़ाई लड़ेगा? हां, प्रार्थना करने से सच में हमारी बाप मैदान में उतरेंगे शत्रु से लड़ने। हालेलुया, हालेलुया। जन्म दिया हुआ हमारी पिता कुछ समय के बाद हमारी हाथ छोड़ सकता है, दूध पीता हुआ बच्चा को अपनी मां भूल सकती है, लेकिन जिसने तुम्हारी सूरत को अपनी हथेली में खुद रखा है, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भरोसा उन पर होना चाहिए। उस भरोसे के साथ दुआ करने पर तुम्हारी प्रार्थना की उत्तर तुम देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देखने के लिए सबसे पहले हमारी दिल में क्या होना चाहिए? भरोसा। भरोसा सहित प्रार्थना, भरोसा से भरा हुआ प्रार्थना तुम्हें करनी चाहिए। भरोसा किस पर? पास्टर पर नहीं, किसी प्रभु की दास पर नहीं, किसी संस्था पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी लोगों पर नहीं, किसी मशीन पर नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता यहोवा पर भरोसा रखकर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ की उत्तर जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरे अंदर मेरा यीशु पर भरोसा है। आज से भरोसा के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आमीन। भरोसा के साथ प्रार्थना करके देखिए, उन पर टेक लगाकर चलना शुरू करे, ताकि तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को तुम अनुभव कर पाओ। एक और प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय नंबर 40 आयत नंबर 1। भजन संहिता अध्याय नंबर 40वां भजन आयत नंबर 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भक्त एक और अनुभव अपने जीवन में से कह रहा है, मैं यहोवा की बाट जोहता रहा। जब मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, तब उन्होंने झुककर उन्होंने मेरी दुहाई सुन ली। झुककर उन्होंने झुका। इसका मतलब चाहे तुम्हारी आवाज कितने भी छोटा क्यों ना हो, वो झुकेंगे तुम्हारी दुहाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी डर के मारे अपनी आवाज नहीं निकलती है, कभी कभी अपनी पापों की पश्चाताप के कारण हम मुंह खोल नहीं पाते हैं। जब तुम्हारी दुहाई कम शब्दों में होती है, तब प्रभु तुम्हारी दुहाई के लिए अपने कान लगाता है। आमीन।
यहां पर भक्त प्रभु की भांट कैसे जोह रहा था? धीरज के साथ। आमेन, हालेलुया। नाम तो धर लेते हैं धीरज, लेकिन होता ही नहीं है धीरज इसके अंदर। हालेलुया। धीरज होना जरूरी है। नाम तो है शांति, लेकिन लड़ता है हमेशा। होता ही नहीं है शांति इनके जीवन में। रखते हैं नाम संतोष, हमेशा रोता ही दिखता है बंदा। हालेलुया। धीरज होना बहुत ही जरूरी है। धीरज बाइबल के अंदर अनमोल है, क्योंकि आत्मा की फलों में धीरज भी एक फल है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, फलने वाले फलों में धीरज एक फल है। मतलब धीरज उनके अंदर होती है जिनके अंदर आत्मा काम करता है। जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है और उनमें धीरज नहीं होता है। जिसमें आत्मा नहीं है वे परमेश्वर के नहीं होते हैं। इसका मतलब जिसमें धीरज है वे परमेश्वर के हैं। आमेन, हालेलुया। हर चीज में धीरज होना चाहिए, हर बातों में। एकमात्र उदाहरण तुम्हारा जीवन होना चाहिए धीरज के लिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं धीरज को लेकर के। प्रभु यीशु मसीहा से बढ़कर धीरज का कोई और उदाहरण नहीं है। प्रभु यीशु ने धीरज धरा, इसी के कारण हमारी पापों की क्षमा हमें मिली है। अगर प्रभु धीरज नहीं धरे होते तो फिर वे सूली की मृत्यु के सामने अपने सर झुकाए नहीं होते। अगर वे सूली नहीं उठाए होते तो मनुष्य जाति का पापों की प्रक्षालन नहीं हुआ होता। अगर पापों की धुलाई नहीं हुई होती तो आज हम परमेश्वर के नाम हमारी मुंह से कहने की आजादी हमें नहीं मिली होती। हालेलुया। इस धीरज को समझने के लिए हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। आयूब के बारे में हम कई बार सुन चुके हैं। आयूब ने भी एक दिन में अपने 10 बच्चों को उन्होंने खो दिया। 10 बच्चे एक चुटकी की देर में खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। अगर एक घर में एक पास्टर अपना गवाही बता रहे थे, उनके पिताजी अस्पताल में खत्म हो गए थे और अस्पताल में खत्म हुआ अपने पिताजी की मृत शरीर को लेकर अपना गांव जा रहे थे और अपना गांव पहुंचने से पहले ही अपनी माता भी खत्म हो गए हैं। और इन दोनों की मृत्यु को देखा हुआ अपनी बहन पागल हो गई है और वे भी भाग गए हैं। देखो उस पास्टर जी का हालात क्या होगी। एक दिन के अंदर अपनी मां और अपने पिता दोनों खत्म है, अपनी सगा बहन भी गायब हो गई है, पागल हो गई है। और उनकी हालत कितना दर्दनाक होगा, कितना दर्द उनके दिल में होगी, कितना बुरी हालत होगा उन पास्टर जी का। मां और बाप को खोने से ही इतना दर्द हम समझते हैं, लेकिन एक पिता अपनी हाथों से पाला पोसा हुआ अपनी खुद की बच्चे 10 बच्चे एकदम खत्म हो गए हैं। मरा हुआ उनकी लाशों को देखता हुआ उस व्यक्ति की दिल को समझ लीजिए, उस व्यक्ति की हालात को समझ लीजिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनकी पूरी संपत्ति एक दिन के अंदर गल गई है। करोड़पति था, भिखारी बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं है, उनकी शरीर पर भी फोड़े निकले हैं, खुजली, कुछ खा नहीं पा रहा था। जो बच्चे इनको देखकर डरते हैं
और वही बच्चे इनके सामने खड़ा होकर मजाक करने लगे। जो लोग इन्हें देखकर डरते थे, सम्मान के साथ, आदर के साथ इन्हें देखते थे, वे इनके सामने खड़ा होकर के वो मजाक करने लगे, इन्हें निंदा करने लगे, इन पर मजाक उड़ाने लगे, इनकी स्थिति को देखकर थूकने लगे। बाहर के लोगों के बारे में छोड़िए, उनकी पत्नी भी कहती है कि तू अब तक परमेश्वर के नाम लेकर बैठे हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं है? तुमने अपनी संपत्ति खो दिया, तुमने अपने बच्चों को खो दिए, तुमने अपनी पूरी शरीर को भी खो दिया है। तू बचा है, बस ऐसे बचा है। तू जिंदा है, बस ऐसे जिंदा है। तू कुछ नहीं कर सकता और तुम खाना भी ढंग से नहीं खा सकते हो। परमेश्वर ये सारी चीजें छोड़ो और मर जा। ये कहकर उनकी पत्नी ने भी उन्हें, जो पत्नी उन्हें देखकर डरती थी, और वे उनके सामने आकर आवाज उठाकर उन्हें गाली देने लगी। ऐसी स्थिति में भी आयुब कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। देखिए उनके दिल के अंदर कितना हिम्मत होगी उस बात को कहने में, कितना धैर्य होना चाहिए, कितना धीरज होना चाहिए परमेश्वर पर उनके जीवन में इस बात को कहने के लिए। सब कुछ खोने के बाद भी, सब कुछ। मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों को भी देखा हूं, सेवकाई करते समय अपने एक बच्चे या दो बच्चों को खोने के बाद सेवकाई को भी छोड़ दिए हैं। सेवकाई को भी छोड़कर कहने लगे हैं मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करता, क्योंकि अब तक मैं करता हुआ आया हूं, मेरा दो बच्चों को उन्होंने ले लिया है, तो फिर मैं क्यों करना चाहिए प्रभु की सेवा? मुझे करने से क्या फायदा है प्रभु की सेवा? ऐसे कहकर प्रभु को छोड़ दिया हुआ प्रभु के दासों को भी मैं जानता हूं। परंतु आयुब एक ऐसा एग्जाम्पल है धीरज को लेकर के, और उनकी जैसी धीरज हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धीरज होने वाले बड़े बड़े खतरनाक खतराओं से हमें बचाता है। होने वाले बड़े बड़े संकटों से भी, दुष्ट कामों से भी हमें बचाता है धीरज। धीरज के साथ प्रार्थना करने से प्रभु का वचन कहता है वे झुककर मेरी दुहाई सुन ले। हालेलुया। शैतान कितने भी तुम्हें मोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, धीरज के साथ खड़े रहने की कोशिश करना। मेरा प्रभु तुम्हारी ओर झुककर तुम्हारी दुहाई सुनकर, हर एक प्रकार की दुहाई की जवाब मिलने वाली समय बहुत ही करीब है। आमीन, हालेलुया। याद रखना, धीरज को कभी मत खोना। लोग कहते हैं तुम जा रही हो चर्च में, यार तुम 6 महीने से जा रहे हो, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई, 10 साल से जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तुम करोड़पति नहीं बना, तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लोग कहते हैं, मेरे को भी कहने लगे लोग। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरा करने के बाद जॉब भी छोड़कर जब मैं अपना घर गया था, लोग कहने लगे तू अपना जॉब छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए निकले हो, क्या तू पागल है? क्या तू पागल बन गए हो? लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तू अपनी नौकरी छोड़ दिए प्रभु की सेवकाई के लिए? मैंने कहा मेरा इस जीवन प्रभु ने दिया है, अगर ये इस जीवन को खत्म करना है तो प्रभु की सेवकाई में ही खत्म करनी है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्त जो मुझे देखकर मुझे आदर करते थे, वे मेरे साथ मजाक करने लगे,
मुझ पर मजाक उड़ाने लगे। जो गांव के लोग मुझे देखकर सम्मान करते थे, वे मेरे साथ मजाक करने लगे। धीरज धरकर मैंने बैठा। आज जिन लोगों के सामने मेरा सर झुकाया गया था और उनके सामने प्रभु ने मेरा सर खड़ा किया, ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। जिन शत्रुओं को देखकर मैं भागता था, उन शत्रुओं के सामने प्रभु ने मेरे लिए मेज बिछाया। और वैसी परमेश्वर की सेवकाई मैं करता हूं, और ऐसी परमेश्वर की आराधना भी आप करो। तब धीरज के साथ दुआ करोगे और तुम्हारी धीरज तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को महसूस करने के लिए सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, कह रहे हैं कहने दो, हंस रहे हैं हंसने दो, मजाक उड़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं। धीरज धरकर रहना। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी स्थिति बदलने वाली समय बहुत ही करीब है। हार मत मानिएगा। आमीन। क्योंकि मेरा प्रभु हार मानने वालों में से नहीं, मृत्यु को भी हराकर जीत पाने वालों में से है। और उनके जैसे कोई नहीं, उनके बराबर कोई है ही नहीं। ऐसे प्रभु के पास तुम आए हो, घबराते क्यों हो? घबराना नहीं, हिम्मत धर के, हिम्मत के साथ और धीरज के साथ तुम्हारी प्रार्थना होना चाहिए। पहली प्रार्थना कैसे होना चाहिए? भरोसा के साथ प्रार्थना, और दूसरा धीरज के साथ प्रार्थना। हार मत मानना किसी चीज में, धीरज धर के दुआ करो। तुम्हारी रोग तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी बीमारी तुम्हें छोड़ने वाली है, तुम्हारी गरीबता तुम्हें छोड़ने वाली है, तुम्हारी हर एक निंदा तुमसे दूर होने वाली है। धीरज धरकर खड़े रहना, मेरा प्रभु तुम्हें छुड़ाएंगे। आमीन। एक और प्रार्थना मैं आपको बताऊंगा। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 58 आयत नंबर 9 को पढ़ेंगे। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। फिर से पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 58 की अध्याय आयत नंबर 9। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और परमेश्वर कहेंगे मैं यहां हूं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वचन कहता है तब तू पुकारेगा तो यहोवा तेरा उत्तर देगा, दोहाई देगा तो वो कहेगा कि मैं यहां हूं। आमीन। जब जब तुम दोहाई करोगे तब तब प्रभु कहेंगे कि हां मैं यहां हूं। आमीन। परमेश्वर का एक और नाम भी है आमीन कहने वाले। हमारा प्रभु का नाम क्या है? आमीन कहने वाले। जब जब तुम प्रार्थना करोगे, आज जो पेपर में देने जा रहा हूं, इस पेपर में मैं जीत पाऊंगा, प्रभु कहेंगे आमीन। जब आप कहोगे मैं इस इंटरव्यू देने जा रहा हूं, इस इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊंगा, प्रभु कहेंगे आमीन। जब आप कहोगे मेरे बच्चे मेरे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आगे होंगे, प्रभु कहेंगे आमीन। जब आप कहोगे मैं इस काम में निकल रहा हूं, इस काम मेरे फेवर में हो जाएगा, तब प्रभु कहेंगे आमीन। इसलिए उनके नाम है आमीन कहने वाले। आमीन। और यहां पर कह रहे हैं कि जब जब तू उत्तर दोहाई देगा तब तक वे उत्तर देंगे। जब आप पुकारेंगे तब वे कहेंगे मैं यहां हूं। और इस आयत को अगर हम देखेंगे, इस आयत इस प्रकार शुरू होता है, तब
तू पुकारेगा। कब 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 पुकारेंगे? यहां कह रहा है तब तुम पुकारोगे, यहोवा उत्तर देगा। कब पुकारने से यहोवा उत्तर देगा? सवाल यह है। एक है, पहला है भरोसा के साथ प्रार्थना करने से यहोवा उत्तर देगा। दूसरा, धीरज के साथ दुहाई करने से प्रभु उत्तर देगा। और तीसरा, तब दुआ करने से। कब? यह इस अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ोगे, यहां पर परमेश्वर उपवास के बारे में कह रहे थे। उपवास के प्रार्थना इस समय में, इस 40 दिन के अंदर, पिछला बीता हुआ बुधवार से लेकर के 40 दिन ईस्टर तक या गुड फ्राइडे तक लोग 40 दिन उपवास करते हैं। इस उपवास के समय में कुछ लोग मांस खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग मैंने जब वापस आ रहा था तब मेरा गांव की एक बंदा से मिला, एक भाई था वो, और मैंने उससे पूछा कि कहां जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं। तो मैंने पूछा चप्पल कहां है? उसने बोला अभी 40 दिन की व्रत चल रही है ना, रोजा पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसलिए मैंने माला पहना। माला पहने? किसके माला? यीशु की माला। अच्छा, फिर कावड़ नहीं ले रहे हो? हालेलुया। माला में क्या होता है? माला में चप्पल पहनना मना है और सफेद शर्ट है, ठीक है, और नीचे कोई कुछ भी पहन सकते हैं। अच्छा, और क्या है? तुवाल भी पहनना होगा। कैसी तुवाल? काम करने के लिए ब्लू कलर वाली, चर्च में जाने के लिए व्हाइट कलर वाली। और गाली नहीं देना है, और मांस नहीं खाना है, और बीड़ी सिगरेट नहीं है। उसे छोड़ के तुम जिंदा नहीं रह सकते हो ना। नहीं, अभी 40 दिन के लिए बंद है, उसके बाद फिर 40 दिन के बाद चर्च में ना घुटनों पे जाना है। घुटनों पे जाओगे? हाँ। कौन सा चर्च? वो जो पहाड़ पे है ना। मतलब पहाड़ तुम घुटनों से चढ़ोगे? हाँ, चढ़ना पड़ेगा। यही तो माला है। ये सारी चीजें आज कलीसिया में आए हैं। प्रभु ने तो नहीं कहा। उपवास की प्रार्थना की मतलब चप्पल छोड़ के या सफेद कलर की तुवाल पहन के, मांस छोड़ के, गाली गलौज छोड़ के, ये तो करना है, लेकिन ये सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, परंतु जिंदगी भर करना सीखो। जिंदगी भर करना ही असली उपवास है। प्रभु इस अध्याय में यही कहता है, खाना, जो भिखारी है उसे खाना खिलाना, जो नंगे हैं उसे कपड़े पहनाना, जो बीमार हैं उनके पास जाकर के उन्हें बोल बातचीत करना उनके साथ, यही तो असली उपवास है। लेकिन हमारे नजर में उपवास क्या है? उपवास का मतलब खाना छोड़ो, मुंह लटका के रहो, यही उपवास है। लेकिन प्रभु कहता ये नहीं, इस तरह के उपवास में नहीं चाहता। एक समय पर 2015 में मैं 40 दिन उपवास में जब था, घर में था, उस समय जो खाना मैं नहीं खाता था, और उस खाना हमारे मम्मी जो गरीब लोग आते थे, भीख मांगने आते थे, उन्हें दे देते थे। और मेरा हिस्सा जो खाना बनता है और उसे बचाते नहीं थे, उस हिस्सा को भी पकाते थे, और उसे आया हुआ कोई भी आ जाए भिखारी, और उसे खाना खिलाते थे। हालेलुया। उस 40 दिन की जो मेरा खर्चा है, बचाना नहीं, उससे डबल खर्च करो गरीबों के लिए। यही असली उपवास। आमीन, हालेलुया। जब इस प्रकार की उपवास करके प्रार्थना करोगे, तब, यहां कहता है तब
दुहाई करने से यहोवा उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। एक तो भरोसा सहित प्रार्थना, दूसरा धीरज से भरा हुआ प्रार्थना, तीसरा सही रीति से किया हुआ उपवास की प्रार्थना। उपवास के बारे में और गहराई से आने वाले दिनों में जरूर जानेंगे, क्योंकि उपवास प्रार्थना आत्मिक रीति से कुछ और है, हमें बहुत गहराई में लेकर जाएगा। क्योंकि जो कुछ हम शारीरिक रीति से करते हैं और ये काम आत्मिक दुनिया में भी बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। प्रार्थना करने के लिए हम घुटने टेकते हैं, क्यों? खड़ा होकर प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनते। हाथ क्यों खड़ा करनी है, हाथ क्यों फैलाना है, दंडवत करने के रूप में कैसे प्रार्थना, क्यों नमस्कार करके प्रार्थना क्यों करनी है? ये सारी चीजें आत्मिक दुनिया में कुछ अलग चीजों को दर्शाता है। एक समय पर मूसा को कहा गया था, मूसा तू जा पहाड़ पर जाकर के हाथ खड़ा करके प्रार्थना करना। और बाइबल कहती है जब मूसा हाथ खड़ा करके प्रार्थना करेंगे तब इज़राइली लोग अमालेकियों पर प्रबल होते थे। जब मूसा की हाथ ज्यादा वजन होने से जब वो हाथ नीचे कर देता था, अमालेकियों ने इज़राइलियों पर प्रबल होता था। जब मूसा हाथ खड़ा करते थे तो इज़राइली जीतते थे, और नीचे करता था तब शत्रु जीतता था। हाथ खड़ा करने से क्या होगा? युद्ध तो सही से लड़ना चाहिए, नहीं, भौतिक रीति से मूसा हाथ खड़ा करने पर आत्मिक दुनिया में परमेश्वर दूतों की सेना को रिलीज करता था। हालेलुया। तब जाकर प्रभु के लोग जीत पाते थे। वैसे ही बहुत कुछ गहरी रीति से हम उपवास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु ऐसा समय हमें देने पाए। आमेन, हालेलुया। उपवास प्रार्थना में अभिषेक होता है, उपवास प्रार्थना में ताकत होती है, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर का उपस्थिति का भरपूरी होती है, उपवास प्रार्थना में एक नया शुरुआत भी होता है। इसलिए उपवास प्रार्थना के बारे में गहराई से जानेंगे। लेकिन अब तक फिलहाल प्रार्थना या दोहाई हम करने से प्रभु उत्तर देने के लायक हमें बनना चाहिए। एक है पहला, भरोसा सहित प्रार्थना। भरोसा के साथ प्रार्थना करो, मैं अगर इस प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रभु जरूर देगा। अगर मैं प्रभु के सम्मुख में जाऊंगा तो मेरा प्रभु जरूर करेगा। इस प्रकार भरोसा प्रभु पर तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। दूसरा, धीरज के साथ, जल्दबाजी नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमें अच्छे उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाले हैं। अगर हम गलती से गलत चीजें मांगे तो प्रभु हमें धीरज सिखाता है उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने के लिए। हमें इसलिए दुनिया भी कहती है ना, सफर की फल, सबर करो, धीरज धरो, प्रभु मीठे फलों से तुम्हारी मुंह को तृप्त करने पाए। आमेन। और तीसरा, उपवास करके जब तुम प्रार्थना करोगे तो प्रभु कहेंगे हां मैं यहां हूं तेरे लिए। आमेन। तो ऐसी प्रार्थना करने की, ऐसी दुहाई करने की कोशिश करेंगे और करके देखेंगे तो देखो प्रभु कितना भले भले और अद्भुत चमत्कारों को हमारे जीवन में करने वाले हैं। तो आइए इस समय ऐसी प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे। हम सभी अपने घुटने टेके प्रभु के सम्मुख में भरोसा के साथ प्रार्थना करो। प्रभु के सम्मुख में संयम के साथ या धीरज के साथ प्रार्थना करो। प्रभु के सम्मुख में उपवास के साथ प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हारी प्रार्थना की उत्तर जरूर देंगे।